तो चलो जनता ये पूछ रही है गठबंधन का दूल्हा कौन है? राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी है। तो कांग्रेस ने अभी तक घोषित क्यों नहीं किया राहुल गांधी को? भाजपा ने बहुत तो किया मैडम, महंगाई इसमें गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। हम खुद अडानी का कंपेयर में थे, अडानी और अंबानी तो उनके साथ में नाश्ता करते थे। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से हम गरीब हो गए और बेरोजगार हो गए हम। ये सोचते हैं कि हम 400 पार का नारा दे दिए तो हम 400 पार ले लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 272 पार होना बहुत मुश्किल है। 4 जून को लाल किले में मैं भी मिलूंगा और आप भी मिलेंगे। आधी मूछे आप कटवाओगे, आधी मूछे मैं कटवाऊंगा। कांग्रेस के टाइम में 1241 रुपए का सिलेंडर था, मनमोहन सिंह के टाइम में आज 803 रुपए के सिलेंडर मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दोगे, इससे विकसित देश कभी नहीं बढ़ेगा। ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये मैच फिक्सिंग है, ये इलेक्शन नहीं है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी का। जब मैं एक बार फिर से हम जनता के बीच में आ गए हैं। 400 पार या भाजपा बाहर के नारे जो लग रहे हैं, इस पे युवाओं की राय मायने तो रखते हैं। तो युवाओं से पूछेंगे कि 400 पार करवाएंगे या नहीं। भाई तो 400 पार करवाओगे या नहीं? मैडम मैं कुछ नहीं बता सकता 400 पार में। जैसे कि आपने बात की है युवाओं की, तो मैं खुद एक युवा हूँ और मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, नागौर जिला मेरा है। तो मैं वहाँ पे मतलब मेरी जैसे तैयारी करता था, मैं अपनी आर्मी की तैयारी करता था। मुझे किसी से पार्टी से कुछ मतलब नहीं है। कपड़े पहनने से आदमी के व्यवहार का कुछ पता नहीं चल सकता। मेन बात ये है ना। कोई पे क्यों आ रहे हो? मैंने पूछा 400 होगा या नहीं? नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? वो हमें पता है मैडम जी। जो युवा है, जो मतलब जो धर्म के पीछे चल रहा है, वो एक अलग बात है। जो युवा जा रहे धर्म के पीछे कि हाँ भाई मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, मोदी जी ने ये किया, वो बात एक अलग है। ना ही किसी सनातन धर्म को, ना ही किसी बीजेपी की जरूरत है, ना कांग्रेस, ना ही किसी आम जनता पार्टी की। मेन बात तो ये है। लेकिन राम मंदिर की तो जरूरत है, हिंदू भी हो। अरे मैडम हिंदू हैं तो हम हिंदू नारा लगाने से कोई हिंदू नहीं होता। राम यहाँ है हमारे, ठीक है। देश का कोई झंडा लेके फिरने से देशभक्ति नहीं होती। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवा दिया था राम मंदिर? मैडम उन्होंने नहीं बनाया, वो उनकी गलती है। मैं ये नहीं जानता कि वो है वहाँ पे राम मंदिर बनाया तो मस्जिद तोड़ के बनाइए। मैं हिंदू हूँ। उससे पहले तो राम राम थे मैडम, राम वहीं थे, वहीं है और वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। राम यहाँ भी है, कण कण में राम है। आप में भी है, मुझ में भी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप में नहीं है, मुझ में नहीं है, बात अलग है वो। लेकिन ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया, जो किसी ने नहीं किया वो मोदी ने किया, तो मोदी को आना चाहिए। तीसरी बार मोदी सरकार, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो मैडम मैं यही तो बोल रहा हूँ ना। लोग बोल रहे हैं, लोग के बोलने से क्या होता है? दिल्ली बोल रही है, इसका मतलब नहीं है राजस्थान बोल रहा है, ठीक है। राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है, होने से क्या हो रहा है? अब आएगी ना, कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस आएगी? बिल्कुल। ऐसा क्या किया है कांग्रेस ने जो कांग्रेस को चाह रहे हैं? मैडम कांग्रेस ने किया चाहे कुछ नहीं किया, वो मैं बात अलग है, ठीक है। भैया मूछे आपसे बड़ी है हमारे, ठीक है। मूछे था हमें ना दिखाइए। तो ये तुम इनको बोला मैंने तो क्या दिखा रहे हो आप ऐसे मुड़ आपसे के? बोला। तो ये तो आप कर रहे हो ना। मोदी आएगा 400 पार। अरे मोदी ले ले तो 500 ले ले, क्या होगा फिर? इसलिए अब की बार बहुत दूर से नमस्कार। अच्छा, मोदी सरकार नहीं, बहुत दूर से समझ, ये समझदार आदमी है जो यहाँ पे मोदी सरकार नहीं आएगी। नहीं आएगी। अब नहीं आएगी। अच्छा, आएगी या नहीं आएगी? एक बात बताओ, क्यों नहीं आएगी ये बताओ। अभी कुछ दिनों पहले एक भाजपा का मंत्री बना दिया था, पहले ही राजस्थान में बनाया था। जीतने से पहले ही उसको मंत्री बना दिया था। जीतने से पहले मंत्री बना दिया था। चलो मंत्री पद दिया था। पत्रकार महोदय साहब, जीतने से पहले ही भाजपा ने राजस्थान में मंत्री बना दिया। आगे बोलो। पद दिया था उसको। जीतने से पहले मंत्री। हाँ, वो जीतने से पहले मंत्री पद दिया था उसको। देखो जी मैडम, अच्छा, ये तो हाल है। ये लोग मोदी को रोकेंगे। अरे वो तो बुजुर्ग है। मैडम मैं बोलता हूँ ना, भैया मेरी बात सुनिए। दिल्ली है, यहाँ पे इतनी जो डिफेंस लाइन की तैयारी नहीं होती है। मैं बात इस चीज़ को मानता हूँ। डिफेंस लोग कहते हैं चूरू हमारी साइड, राजस्थान के मतलब हरियाणा, ये जाते हैं डिफेंस में, ठीक है। जिन्होंने मोदी ने धूलदानी करके रखी है, मेन बात तो ये है, ठीक है। धूलदानी ऐसे वैसे अंडरस्टैंड, हाँ वैसे ठीक है, बात है। मैं इसके जरिए कुछ कहना नहीं चाहता, अब सब नहीं बोलना चाहता। मैं अब सब नहीं बोलना चाहता। वो भी एक आदमी है, लीडर है देश का, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, गलत नहीं बोल सकता, सीधी सी बात तो ये है। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? आप इतने अरे मैडम यार, एक आप बोल रहे हो क्या कर दिया? जो देश का सबसे आप मतलब सुरक्षा वाला जहाज हेलीकॉप्टर किसके मानते हो? जो सेना अध्यक्ष होगा उसी का मानते हो। जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, 3 सबसे प्रमुख सेनाएं हैं। पुलिस तो अंदर है, इनकी भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। पर जो बाहर की है ना,
मेरी बात तो सुनो, वही तो बोल रहा हूँ। आप मोदी वाली बात बोल रहे हो, कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है आप रील ज़्यादा देखते हो। इंस्टाग्राम वाली रील्स मैं नहीं देखता, राहुल बाबा ने कही है सबको देखो। देखो आप पहले फैक्ट चेक करो, कहना क्या चाहते हो। आप खुद में कंफ्यूज हो। पहली बात, आप अपनी कंफ्यूजन को दूर रखो। आप सेना के, अरे मुद्दा कौन सा? आप पूरी कथा सुना रहे हो, आप कथा इतनी सुना रहे हो कि कहना क्या? मोदी खुद कथा सुनाता है यार। मेरे भाइयों और बहनों, खुद कथा सुनाता है। अच्छा भैया, ऐसे तो करता नहीं, उसके इतनी ही है। हाँ हाँ, जो मतलब उसकी वो है, तीनों सेना का अध्यक्ष विपिन रावत था, जिसको हेलीकॉप्टर के अंदर क्रैश होने के बाद वो शहीद हुआ था। मानते हो? जो मेरी, अरे सुन ले भाई, बीच में मजाक मत ले, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ आर्मी की तरफ, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, ठीक है? मेरा वोट नहीं था। मैं के साथ तो अग्निवीर योजना लाया हुआ है। वही तो बोल रहा हूँ मैडम, जो 4 साल की जो सेना थी ना, वो मतलब मोदी के द्वारा सेना पे थोपी गई है। आपने बयान पढ़ा आपने? आर्मी जो चीफ है ना, उनका बयान पढ़ा कि हमें इसकी जरूरत नहीं थी। क्या अब मैं दिखाऊं? अभी मेरे स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैंने स्क्रीनशॉट। अभी इनसे, इन भाई से पूछोगे ना, मैं लगभग 1 हफ्ते बाद इन भाई को दोबारा देख रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब, अभी इनसे पूछोगे ना रोजगार के बारे में, आप तो कहेंगे बहुत रोजगार है। बेचारे के पास खुद रोजगार नहीं है इसके पास। जो यहाँ पे ये एक वजह से यहीं खड़ा मिलेगा आपको। अगर इस पर रोजगार होता ना तो यहाँ खड़ा नहीं मिलता आपको। ये मेरा खुद का काम है। सुन लो, मैं खुद का काम है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ। ये ऐसे लोग हैं, इसलिए कहते हैं पप्पू यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसलिए कहते हैं। सुन लो, मैं आपको सैलरी स्लिप अपनी दिखा सकता हूँ, लेकिन सुनो, ये लोग कहते हैं अगर दिखा दिया तो माफी मांगोगे? हाँ मांगूंगा। अगर नहीं मांगी तो माफी मांगूंगा। अगर ना माफी मांगूंगा, 1 सेकंड रुको, माफी मांगूंगा मैं। 1 सेकंड रुको, माफी मांगूंगा। दिखा दे, अभी दिखा दो। क्या पता गलती मोदी जी माफी मांगते, हम नहीं मांग सकते? हम भी माफी मांगेंगे। सैलरी स्लिप है, और ये क्या है? आप पहले माफी मांग, पहले माफी मांग। सैलरी स्लिप नहीं है, पहले माफी मांग, पहले माफी मांग। स्लिप नहीं है ये। अब मैं आधार कार्ड दिखाऊं? सैलरी स्लिप इसकी नहीं है। इसमें किसका नाम है? 1 मिनट, आप देखो। अब मैं आपको आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, सब कुछ दिखाऊंगा। आपको दिखा रहा है 29,000 रुपए का बंदा ये सैलरी लिखी है अंदर। गलत आप 29,000 रुपए। मैं कभी इस तरह से चमचे लोग, ऐसे चाटू काट, मैं क्या कह रहा हूँ, नाली के कीड़ों से, अगर ऐसे नाली के कीड़ों से अगर आप डिबेट करोगे, ये लोग नाली के कीड़े हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या कर दिया भाजपा ने तुम्हारे साथ? मैडम सीधी सी बात तो ये है, भाजपा ने बहुत तो की है मैडम महंगाई। इसमें गरीब और गरीब होता जा रहा है, और अमीर होता जा रहा है। इस बात से आप भी वाकिफ हो? आप वाकिफ हो? क्या चीज? अमीर आदमी अमीर हो रहा है, गरीब आदमी गरीब हो रहा है भाजपा के। देखिए 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने ना, 2014 से पहले सब एडीएम, कलेक्टर, डीएसपी थे, और अभी जो है ना सब गरीब हो गए, सब कंगाल हो गए, सबके पास बेरोजगारी वाला मुद्दा आ गई। तो पहले हम लोग जो है ना, हम खुद अडानी का कंपेयर में थे। अडानी और अंबानी को उनके साथ में नाश्ता करते थे। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से हम गरीब हो गए और बेरोजगार हो गए हम। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गरीब हो चाहे आप गरीब हो, मैं ये बोल रहा हूँ जहाँ पे पहले गरीब था आज भी वहीं पे है वो इससे बात नहीं है गहलोत की, मतलब जो मजाक से हटके बेरोजगारी, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बेरोजगारी अपने चरम पे। आईआईटी जो है ना, आईआईटी के बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रही। मैडम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अडानी अंबानी के साथ में, रतन टाटा के साथ में खुद मैं लंच लेता था रात में जी। मैं इतना पैसा वाला था 2014 से पहले। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से मैं बेरोजगार हो गया हूँ और दर की ठोकर खा रहा हूँ जी। तो वो खा रहे हैं तो भैया आप खा रहे हैं, उसमें आपको पता है तो उस चीज़ को क्यों खा रहे हो आप? तो फिर ये तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो फिर अभी जो आपने कहा रतन टाटा के साथ आप लंच करते थे, अल्लाह जी कर लो, तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आज आप रोड पे बोलने पे? देखिए हम टमाटर, 1 मिनट, टमाटर, गैस, पेट्रोल, प्याज, लहसुन और लेमचूस के लिए नहीं बैठा है नरेंद्र मोदी साहब को गद्दी पर। हम बैठाए हैं देश को मजबूत करने के लिए। वो कैसे होगा मजबूत? मजबूत हो चुका है आज, हो चुका बिल्कुल। आज जो है ना, पहले देखिए विदेश में हमारा प्रधानमंत्री को बंदूक का मूठ से मार के स्वागत किया जाता था विदेशी धरती पर, और आज जो है नरेंद्र मोदी साहब का इतना आपने कहा लहसुन, प्याज, आटा, तो फिर इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? आम नागरिक। अगर प्याज, आटा और गेहूं चावल नहीं देखेंगे तो प्रधानमंत्री सिर्फ विदेशों में दौरा करने के लिए तो नहीं है। नहीं, विदेशों में दौरा नहीं कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी साहब विदेश जाते हैं ना, तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनको चरण छू करके और इस्तकबाल करती है, और उनको जो है ना, कहते हैं मोदी जी कर्जा लेके आते हैं। 1 मिनट रुको, रेलवे को वो तो प्राइवेट कर दिया, रेड फायर किला को वो अंग्रेजों के हाथ भेज दिया। जो भी है
जिस देश में जा रहे कर्जा ही लेके आ रहे हैं। कर्जा लेके आ रहे हैं। देखिए कोई कर्जा नहीं ला रहे हैं, इनको मालूम नहीं है। सुनिए, देखिए बैंक इनके पास में सारा, इनके पास। देखिए आज हम नरेंद्र मोदी साहब को बैठाए हैं, हमारे हिंदुस्तान का, एक मिनट को, हिंदुस्तान का फौजियों का गर्दन काट के ले जाते थे पाकिस्तान वाले, तो हमारे हिंदुस्तान का फौज आज सुरक्षित है। उनको हाथ बांध दी गई थी कांग्रेस। मेरा बात काटिए मत, मेरा पूरा फौज पे इसलिए मत बोलिए कि पहले अगर करता था तो फौज पहले भी मजबूत थी हमारी और आज भी मजबूत है। पहले भी अगर किसी सर काटा जाता था तो फौज उसका बदला लेती। सुनिए मेरा बात सुनिए, आज जो है ना कांग्रेस के कार्यकाल में हाथ बंधी हुई थी, कोई भी जो है ना आतंकवादी पर गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था। आज हाथ बांध खोल दिए हैं मोदी सरकार। कोई आतंकवादी अगर घुसता है, उल जुलूल काम करता है तो वहीं ठोक दो। आज जो है ना हम पाकिस्तान जो है ना उसको जो है ना उसका औकात बताने के लिए नरेंद्र मोदी साहब को बैठाए हैं। आज नरेंद्र मोदी साहब बैठे हैं गद्दी पर, तब जाकर के पाकिस्तान पे बोलते हैं, चीन पे क्यों नहीं बोलते? चीन पे क्यों नहीं बोलते? तब पाकिस्तान, चीन पे क्यों नहीं बोलते? चीन के आधे अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल, मेरे से बात करो। हाँ चीन, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, भी बोला कीजिए कुछ, मैं पीऊंगा बाद में पीऊंगा अभी, रुको। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए आज चीन जो है ना, चीन भी अपना औकात में आ गया है। चीन को जो है ना पहले आंख दिखाता, रुको यार, चीन जो है ना बीच में चीन जो है ना, चीन क्या करता था कि बार बार धुड़की दिखाता था। गरीब को क्यों उठाता? एक मिनट, एक बदमाशी कर रहा है तो सुनिए। आज जो आंख दिखाता था चीन, इतना बड़ा डंडा से वहीं बॉर्डर से खदेड़ देता है हमारा भारतीय। बदल दिया है चीनी ने। चीनी, मेरी बात सुनिए मैम, हमारा देश अभी इंडिया विकसित नहीं है, विकासशील देश है। ठीक है, अभी विकासशील देश है। मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है वो 2047 का कि विकसित देश बनाएंगे। ऐसे नहीं बनेगा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दोगे, इससे विकसित देश कभी नहीं बढ़ेगा। आप किसानों पे ध्यान नहीं दोगे, इससे कभी विकसित देश नहीं बनेगा। ग्रामीण मुद्दों पे आप काम नहीं करोगे, इस पे कभी विकसित देश नहीं बनेगा। जो भाजपाई हैं, जय श्री राम, हम मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, जय श्री राम हम भी करते हैं, लेकिन वो जय श्री राम पे वोट मांगते हैं, इससे नहीं होगा। जो विपक्ष है उसे बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बिल्कुल वो नहीं दे रही है। जो विपक्ष है वो जाके मुख्य चुनाव आयुक्त जहाँ पे वो है निर्वाचन आयोग, वहाँ जाके धरना दे रही है कि हमारे साथ निष्पक्ष भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ कोई निष्पक्ष चुनाव के लिए वो नहीं है। बहुत मुद्दे हैं ऐसे जो आप विपक्षी पार्टियों को उसके इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो तुमने फ्रीज कर दिया, उसके अकाउंट फ्रीज कर दिया है, और प्लस में बहुत सारी ऐसी मुद्दे हैं जो इस पे ध्यान नहीं दे रही सरकार बिल्कुल। और विपक्ष को नीचा दिखा के ये सोचते हैं कि हम 400 पार का नारा दे दिए तो हम 400 पार ले लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 275 पार होना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन्होंने देश के तमाम राज्यों से छोटी छोटी पार्टियों को उठा के लाए और अपने दल में इकट्ठा किए। किसी को चंदा देके, किसी को कुछ पैसे देके कि भाई आओ हमारे पार्टी में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी इन्होंने कहा है कि गांव में कोई काम नहीं किया, गांव में विकास का कोई काम नहीं किया। गांव में विकास का काम अगर 60 साल कांग्रेस ने किया होता, 54 साल किया होता, तो गांव में बिजली आज पहुंचाने की जरूरत थी। 50, अरे जाओ तो मैंने बता, एक एक करके आज गांव में घर घर में सिलेंडर है, मकान मिले हैं, शौचालय मिले हैं। ये किसकी देन है? मोदी की देन है ना। कांग्रेस की सरकार में 400 का सिलेंडर मिलता था, अभी 1100 का, 100-150 रुपए सब्सिडी देके फिर भी 1900 का पड़ रहा है। और चुनाव आया है अभी तो मोदी जी ने 200 रुपए कम कर दिया है। कांग्रेस के टाइम में 1241 रुपए का सिलेंडर था, मनमोहन सिंह के टाइम में। आज 803 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। कहाँ महंगाई दिख रहा है भाई? 803 रुपए का, 803 रुपए का मिल रहा है। 803 रुपए का सिलेंडर मेरा आया हुआ है पिछले महीना 803 रुपए का सिलेंडर आया। 15 दिला दो सिलेंडर, मैं भरवा देता हूँ, हलवाई का काम है मेरा। 8.5 कैसी बातें कर रहे हो आप मनमोहन मैडम 41 की सब्सिडी आती थी 500-600 रुपए। तो खाना घर बनाते हो, होटल में खाते हो? ये तो खाना घर बनाते नहीं है, होटल में खाते हैं। क्यों नहीं बना? आज विपक्ष के पास, मैडम, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मोदी जी के काम से, मोदी जी के तरक्की से, मोदी जी के रोड मैप से, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ऐसे लोगों को लाके खड़ा करते हैं। गरीब आदमी के लिए क्या काम करवाए मोदी जी ने? गरीब आदमी के लिए इससे बढ़ दे रहा हूँ जवाब। दूध पे भी टैक्स लगा दिया, खाने की चीजों पे टैक्स लगा दिया। गरीब आदमी के इससे बड़ का काम क्या होगा जो आज तक किसी सरकार ने गाँव में जाकर, आज तक सरकार किसी ने गाँव में जाके ये नहीं सोचा कि वहाँ की महिला
महिलाओं की क्या दुर्दशा होती थी शाम के टाइम में, आज शौचालय देने का काम करा तो मोदी ने दिया। भाई हाथ मत सुनाओ। दिल्ली जैसे जगह पे पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का रेप हो गया है 8-10 दिन पहले। मैडम संदेश खाली में भी हुए थे, सब जगह ये घटना के लिए मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। सब ये घटना सब बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इस पर कोई भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इसके विपक्ष में कोई नहीं बोलेगा, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे संदेश खाली की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे कहीं भी इस तरह की घटना होती है उसकी सारे सरकार या सब लोग निंदा करते हैं। और इसको लेकर कोई मुद्दा बना करके निकलेगा तो उसका जवाब सबके पास। मुद्दा नहीं है, मुद्दा है, बिल्कुल है। मैं कहता हूँ उससे सरकार को साथ रेप मणिपुर जैसा इतना बड़ा मणिपुर में उठाया तो वही मणिपुर में उठाने वाला जब सरकार को जवाब देने के लिए गृह मंत्री आया या प्राइम मिनिस्टर आया तो सारे विपक्ष क्यों भाग गए? उसके जवाब लेना चाहिए ना। और फिर वही संदेश खाली में जब हुआ सारा विपक्ष चुप हो गया। भाई संदेश खाली में तो महिलाएं थी, वहाँ के महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ बोलने लायक नहीं है। वहाँ के महिलाओं के साथ हुआ ये इतनी बड़ी घटना हुई। आज देखो ऐसा ये सुनो, ये जो इलेक्शन हो रहा है ना ये मैच फिक्सिंग है, ये इलेक्शन नहीं है। ऑलरेडी अमेरिका ने चाइना को बोल दिया है कि बीजेपी की 100 से सीटें नहीं आएंगी और यूपी में 20 आएंगी। ये सब कुछ हो चुका है काम, अब क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? 400 पार नहीं होगा, नहीं है। 100 तो लोग सपना देखता है रात को, वो सपना थोड़ा पूरा भी होता है। ये दिन में सपना देख रहे हैं, इनकी सपना कुछ ये 10 साल सुनो, ये देखो बीजेपी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, दोनों को पता है। ये हर 10 साल बाद अमेरिका गवर्नमेंट बदल देता है। अमेरिका बदल, हाँ, ईवीएम से। अब अमेरिका ने चाइना को क्या बोला? इंडियन एक्सप्रेस में आया बीजेपी की 100 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी, यूपी में से 20 आएंगी। लिख लो, खबर छपी है, सब मैच फिक्सिंग है। हम टाइम खराब कर रहे हैं। आप लोग को लगता है 400 पार होगा? नहीं होगा जी, 200 पार हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। 100 तक होगा। मोदी सरकार जो 400 पार का नारा, अरे ईवीएम मशीनों का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? अमेरिका के पास है, सेटिंग हो चुकी है। क्या बीजेपी की 100 से ऊपर नहीं आएंगी? क्या कह रहे हैं? ये तो बीजेपी को भी पता है हम नहीं आने वाले। 19 में भी चिल्ला रहे थे, 14 में भी चिल्ला रहे थे मोदी जी नहीं बनेंगे। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हम उससे चाय की स्टॉल लगाएंगे। ये तो 14 में भी कह रहे थे, 19 में भी कह रहे थे, यूपी में 17 में कह रहे थे, यूपी में 22 में भी कह रहे थे। तब भी मोदी ने क्या किया? इन लोगों का क्या किया? मोए इन लोगों का फिर 24 में हो जाएगा मोए। 4 जून 400 पार। मोदी जी ने जो 400 पार का नारा रखा है इस बार, इनका साफ ये है कि जो बाबा साहेब का अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसमें ये संशोधन करके ये डिक्टेटरशिप का पूरा बिल्कुल डिक्टेटरशिप की ओर भारत आकर्षित हो रहा है बिल्कुल। इसलिए इन्होंने 400 पार का नारा दिया है और 400 पार आने से रहा वो मुझे पता 272 पार होने वाला नहीं है। दक्षिण भारत जाके देख लो, कोई सीट नहीं आने वाली। 272 से ज्यादा बीजेपी की आई तो इसी 4 जून को लाल किले पे मैं भी मिलूंगा और आप भी मिलेंगे। आधी मूछे आप कटवाओगे, आधी मूछे मैं कटवाऊंगा। कॉन्फिडेंस कैसे? कैमरामैन प्लीज फोकस, एक बात बताओ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? एक मिनट, कॉन्फिडेंस काम के बल पे काम किया है। देखो एक मिनट, काम किया है। देखो मोदी जी के जलवा चल रहा है, लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। आज की डेट में आरएसएस का अपना ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? 180 और कम आ सकती है। इनके गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं पहले ये बताएं। गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? गठबंधन सरकार बनाएगी, 272 पार आएगी। हमारा दूल्हा कौन है ये बता दो। चलो जनता ये पूछ रही है गठबंधन का दूल्हा कौन है? राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी है तो कांग्रेस ने अभी तक घोषित क्यों नहीं किया राहुल गांधी को? तुमने राजस्थान में किया था, तुमने राजस्थान में किया था जो सीएम बना दिया। तुमने भी तो बिना सीएम के लड़ाया था, मोदी के ऊपर लड़ाया था। हम भी लड़ाएंगे अपने इंडिया गठबंधन के ऊपर। हम भी इंडिया गठबंधन के ऊपर हम सरकार तो लेकर चल दिए लेकिन दूल्हा है नहीं। भाई तुमने बनाया था राजस्थान में, भाई सुन ले, मेरी भी सुन ले। तुम कह रहे हो उससे कि मूछे कटवा लेगा, तुम कटवा लोगे। इसको छोड़ो, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं कटवा लूंगा। तुम लहंगा पहन के घूमोगे अगर मोदी हारेगा तो। पक्का मैं लहंगा पहन के आजा, सॉरी मैं लहंगा पहन के घूमूंगा। तो लड़की होगा तो घूम लोगे। हाँ? हम तो लड़के हैं। हम चाहे वो जीतते बीजेपी चाहे जीतते कांग्रेस, बात तो कमाए पार पड़ेगी। तू क्या पहनेगा?
ये क्या बनेगा? आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई काम करने की क्षमता। उन्हें हमेशा देश को 54 साल से कांग्रेस ने लूटा है। कांग्रेस को किसी सूरत पर देश की जनता यहाँ पे तो कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम मोदी जी के काम को देखना, आप जाकर के गाँव में देखो, वोट लोकतंत्र की खूबसूरती भी तो यही कहते हैं ना। 400 पार ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ? ओ मैम ओवर कॉन्फिडेंस है। अरे मैम 450 पार जा रही है। हम कॉन्फिडेंस मैम मोदी जी को कॉन्फिडेंस अपने जनता के ऊपर, इनको अपनी जनता के ऊपर विश्वास ही नहीं है। इनको क्यों नहीं है भरोसा? राहुल गांधी को भरोसा क्यों नहीं है अपने ऊपर? वो बताए ना हमारी कितनी सीटें आ रही हैं। जनता पे छोड़ दिया है हमने। जनता पे तो जनता जितना देगी जनता के ऊपर है। राहुल गांधी घमंड नहीं है कि हम 400 पार ला देंगे। राहुल गांधी को जनता के ऊपर निर्भर है। जनता चाहेगी 400 का। भैया राहुल गांधी की वायनाड सीट ही खतरे में है, यही जानकारी ले लो पहले। ये कहा जब मुझे 200 सीट मिल रहा है या 100 सीट मिल रहा है, कभी सुने? हमेशा मोदी जी से डर के भागने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष और पक्ष के जो मुद्दे हैं वो तो डिस्कस होते ही रहेंगे। जनता बोलती रहती है अपनी राय, कोई पक्ष वाले कभी रखते हैं कभी विपक्ष वाले। आप लोग तय कीजिए कि 2024 में कौन आएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।